Hello students, here we are going to discuss about the basic concepts of accounting. First I would like to share a quote. Never stop fighting until you arrive at your destined place, that is the unique you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, work hard and have perseverance to realize the great life. The meaning of this quote is, we should never stop fighting until we reach our goal. The goal which we have set for our life, we should work hard to achieve that. We should not stand still and stop working hard. When we will work hard and have patience, then only we will be able to acquire knowledge, and then only we will be able to achieve our goals in life. This quote is said by Sir Abdul Kalam sir. Today in this video we are going to discuss characteristics of accounting, accounting process, branches of accounting, bookkeeping, accounting, accountancy. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या होता है? हम सभी ने देखा है कि हमारे फादर्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं. सपोज़ उनकी एक किराने की छोटी शॉप है, तो उस किराने की शॉप में भी वो एक छोटी सी बुक या डायरी मेंटेन करते हैं, जिसमें वो उन्होंने जो भी सामान खरीदा होगा या जो भी उनके खर्चे हैं वो लिखते हैं, और जो भी उनका सामान बिका है, जो भी सेल्स हुई है वो लिखते हैं, और जो भी उनकी इनकम हुई है, अर्निंग्स हुई है, वो लिखते हैं उसे. तो वो एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. जब वो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तभी वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि महीने में उनका प्रॉफिट कितना हुआ है या साल भर में उनका मुनाफा कितना हुआ है. तो अकाउंटिंग भी वही चीज़ होती है. अब ये जो बिज़नेस है, एक व्यापारी की दुकान है, वो एक छोटे स्केल पे हो गई. अकाउंटिंग हमें हर टाइप के बिज़नेस में करनी पड़ती है, चाहे वो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करें, किसी चैरिटी के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है. बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है. बैंक्स में अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है. कोई भी टाइप का बिजनेस हो, उसमें अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting results thereof. मतलब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी हम खरीद रहे हैं, जो भी हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना, उसको लिख कर रखना. ठीक है, उसे क्लासिफाई करना, मतलब एक जैसे रिकॉर्ड को एक जैसे इकट्ठा करना. ठीक है, इस तरह से रिकॉर्ड करना कि हम समझ पाएँ, हम इंटरप्रेट कर पाएँ कि हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, वो मॉनेटरी वैल्यू का ही होता है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाते हैं. ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है अकाउंटिंग. इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, जिससे हम इंटरप्रेट कर पाए कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है. हम बिजनेस को तभी चला सकते हैं जब हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो. अब कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है. हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ड्राइंग करते हैं, हम अपने हिसाब से एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपने खर्चों का और अपनी इनकम का. इसलिए ये एक आर्ट है. और अकाउंटिंग साइंस कैसे है? जो हमारी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अकाउंटिंग को क्या कर दिया है? स्टैंडर्डाइज कर दिया है. स्टैंडर्डाइज कैसे करा है उन्होंने अकाउंटिंग को? कि ऐसे उन्होंने एक पैटर्न फिक्स कर दिया है, एक यूनिवर्सल पैटर्न फिक्स कर दिया है कि इंडिया में इस टाइप से अकाउंट्स बनेंगे. अगर कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से सारे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. तो अकाउंट्स एक साइंस भी हो गया. फिर सेकेंड पॉइंट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर ओनली. हम केवल पैसे के टर्म्स में ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, केवल मनी के टर्म्स में हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब हमारे पास है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं. ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर फाइनेंशियल इन नेचर. केवल मनी के टर्म्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, सपोज मैंने किसी को चावल दिए और उसने मुझे गेहूं दिया,
ठीक है, तो इसमें हम बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, तो पैसे की कोई बात नहीं हुई, तो वो चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, सपोज मैंने किसी को गेहूं बेचा और मुझे पैसा मिला, तो वही चीज़ रिकॉर्ड होगी अकाउंट्स में। फिर मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उन्हें हम पैसे के टर्म्स में ही मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज जर्नल। मतलब जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से साल भर में हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 11th क्लास में जर्नल के ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वो हम उसमें जर्नल एंट्रीज करना हम सीखते हैं। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मतलब एक तरह की एक जैसी एंट्री को एक जगह पर रखना, मतलब एक अकाउंट बनाना। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सब कैश अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सब बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, सेल्स से बेचने से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन सेल्स में आ जाएंगे। मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में इकट्ठा कर देना, उसे क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर के लिए पर भी एक चैप्टर है जो हम रीड करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर समराइजिंग, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द एंड यूजर्स। मतलब हमने इतना सारा डिटेलिंग कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने क्लासीफाई कर लिया, अब उसको और छोटा करना और समराइज करना कि एक लोकल इंसान भी उसे समझ पाए कि इनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग में क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू दी एंड यूजर्स। जो भी थोड़ा सा किसी भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, वो भी अगर अकाउंट्स को देखेगा तो वो समझ सके। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, समराइजिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Parties concerned with the business can make meaningful judgment about the profitability and financial position of the business. जो भी पार्टीज उस बिजनेस से रिलेटेड हैं वो जज कर सकती है कि वो बिज़नेस किस तरह से काम कर रहा है, प्रॉफिट में काम कर रहा है या नुकसान में काम कर रहा है, कंपनी के अंदर असेट्स कितनी हैं, कितना उधार है कंपनी के ऊपर। वो तभी इंटरप्रेट और एनालाइज कर पाएगी जब हम समराइज़ करेंगे, शॉर्ट वे में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग की एक पूरी प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट है सर्विस एक्टिविटी। इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी एज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब ये एक सर्विस एक्टिविटी होती है क्योंकि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़ की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए ये एक्टिविटी यूज़ की जाती है। रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग इज़ डन इन द बुक्स ऑफ जर्नल। हम जर्नल की बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग इज डन इन द बुक्स ऑफ लेजर। लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं। समराइजिंग, analyzing and interpreting. The recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that the end users can make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of the business. मतलब हम अगर हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन करा है उसे हम देखें तो हम समझ पाएँ कि ये बिज़नेस प्रॉफिट में है, इसकी कंडीशन कैसी है, बिज़नेस के पास एसेट है कि नहीं है, कितना उधार है इस बिज़नेस के ऊपर, ये हम जज कर पाएँ। ठीक है, एनालिसिस में हम यही करते हैं, कितने करंट एसेट है, कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा सो सिंप्लीफाइड। मतलब जो हमने डेटा को सिंप्लीफाई करा है, छोटा करा है, उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स को। मतलब सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं। और किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, एडिशन ऑफ ट्रांजैक्शंस टू जर्नल में। फिर हम क्या करते हैं, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज टू अकाउंट्स। हम एंट्री पोस्ट करते हैं अकाउंट में, उसे क्या बोलते हैं, लेजर। फिर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम चेक कर सकें कि हमने जो जर्नल एंट्रीज करी हैं वो सही करी हैं या नहीं करी है। ठीक है, फिर हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है हमें ये पता चले। और बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी पूंजी है, कितने असेट है और हमारे कितने उत्तरदायित्व हैं, हमें कितनी लाइबिलिटीज़, कितनी चीज़ें हमें चुकानी है, वो रिकॉर्ड करने के लिए।
ठीक है। स्टेज 1 सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड स्टेज 2 जर्नल, स्टेज 3 लेजर, स्टेज 4 ट्रायल बैलेंस, फिफ्थ एडजस्टमेंट, क्लोजिंग अकाउंट एंड स्टॉक वैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये एक साइकिल हो गई अकाउंटिंग की। पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखेंगे, उससे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बनाते हैं। जर्नल के अंदर क्या क्या आता है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं। परचेज बुक में जो भी हमने माल खरीदा है, सामान खरीदा है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आता है? सेल्स बुक में क्या आता है? सेल्स बुक में जो भी सामान हमने बेचा है वो आता है। सेल्स रिटर्न बुक में सपोज हमने कस्टमर को सामान बेच दिया, लेकिन कस्टमर को उस सामान में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसने वो हमें सामान रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न बुक में आता है। परचेज रिटर्न बुक में क्या आता है? सपोज हमने किसी सप्लायर से सामान खरीदा है, लेकिन मटेरियल अच्छे क्वालिटी का नहीं आया है, तो हम वो सामान वापस दे देते सप्लायर को, तो वो परचेज रिटर्न बुक में आता है। बिल्स रिसीवेबल बुक हम सीखेंगे। बिल्स पेबल क्या होता है हम सीखेंगे। ठीक है। हमारे पास है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या देखते हैं हम? बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो अकाउंट जो हम बनाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होता है? कॉस्ट से रिलेटेड। हमारा जो मटेरियल्स का कॉस्ट है, ठीक है, वो हमेशा कम होना चाहिए जो हमारी सेल्स हो रही है उसके कंपैरिजन में। हमारी सेल्स हमारी कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम बिज़नेस को चला सकते हैं। तो कॉस्ट को कम से कम कर देना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कंट्रोल हम किसके थ्रू करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं जिसलिए ये अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी एंड इवेंट्स को, समराइजेज एंड इंटरप्रेट्स देम एंड कम्युनिकेट्स द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। और जो भी रिजल्ट होगा वो किसे कम्युनिकेट करेगी? यूजर्स को। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट असर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड एंड हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये असर्टेन करेगी जो भी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने में, सर्विसेज रेंडर करने में, और हेल्प करेगा मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये इनेबल करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंट्स को देख के डिसीजन लेगा कि हमें बिजनेस को आगे किस तरह से कंटिन्यू रखना है। ठीक है। अब हमारे पास है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। जो आर्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस में आता है? बुक कीपिंग में। केवल जो भी हमारे खर्चे हुए वो रिकॉर्ड कर देना, जो भी हमारी सेल्स हुई रिकॉर्ड कर देना, जो हमारी इनकम हो रही है उसे रिकॉर्ड कर देना, वो किस में आता है? बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में क्या होता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आ जाएगा एक तरह से। हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज भी करते हैं फाइनेंशियल डेटा को, और उसके रिजल्ट्स को एनालाइज भी करते हैं। और अकाउंटेंसी क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम थ्योरी और प्रैक्टिस सीखते हैं अकाउंटिंग की। आप अकाउंटेंसी 11th और 12th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसमें आप थ्योरी भी पढ़ते हो अकाउंटिंग की और प्रैक्टिस भी करते हो अकाउंटिंग की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो अकाउंटिंग की। अब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के अंदर क्या आएगा? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर क्या आएगा? समराइज करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ट्रैक्स द बिजनेस फाइनेंशियल सिचुएशन एंड कन्वेज द फैक्ट्स टू द बिजनेस ओनर्स। डज नॉट रिक्वायर मच इन द वे ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। बुक कीपिंग ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए बुक कीपिंग के लिए। कोई भी इंसान खर्चे और उसकी इनकम रिकॉर्ड कर सकता है। अकाउंटिंग मस्ट बी एबल टू एनालाइज डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम देम। मतलब अकाउंटिंग में हम डेटा को ग्रुप करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से समराइज करते हैं जिससे हम उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। मतलब बुक कीपिंग इतना टिपिकल नहीं होता, लेकिन अकाउंटिंग थोड़ा टिपिकल होता है।
अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी भी बिजनेस की, उसे आइडेंटिफाई करना, उसे मेजर करना, उसे रिकॉर्ड करना और उसे कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन आता है, रिकॉर्डिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना फॉर यूज़र्स। ठीक है, और अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक कीपिंग जो फंक्शन होता है वो इंक्लूडेड रहता है। थैंक यू। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो you are able to have an introduction of accounting.